सांझ और अखिल जो शादी से पहले कुछ क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करना चाहते थे और गोवा के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में हुए कुछ अजीब हादसों का सामना करते हुए गोवा तो पहुंचे, लेकिन बदले की भावना से भटकती हुई अंतरा की आत्मा ने अखिल को मारकर अपना आधा बदला ले लिया था। जी हाँ, आधा। लेकिन सांझ के शरीर को अब तक नहीं छोड़ा था अंतरा ने, और सांझ कहाँ चली गई इसका पता किसी को नहीं था। कुछ दिनों इन्वेस्टिगेशन के बाद जब अखिल की मरने की खबर टेक्सास में बैठे हुए आदि और सूरज को पता चली, तो उन दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे इंडिया आने का प्लान बनाया और 3 दिन बाद वो इंडिया आ पहुंचे। इंडिया आने के बाद उन्हें ये पता चला कि सांझ अब तक लापता थी, तो उन्होंने सांझ को ढूंढने का सोचा और दोनों उसी दिन सांझ को ढूंढने गोवा के लिए निकल पड़े। रास्ते में कोई परेशानी नहीं आई। गोवा पहुंचकर उन दोनों ने उसी होटल में रुकने का फैसला किया जिसमें सांझ और अखिल रुके थे, और अखिल की मौत भी उसी होटल के कमरे में हुई थी। सूरज और आदि ने थोड़ा आराम करने को सोचा और फ्रेश होकर बैठे। आदि का कहना था कहीं उन दोनों के आपसी झगड़े में सांझ अखिल का कत्ल कर भाग तो नहीं गई। सूरज इस बात से राजी नहीं था। थोड़ी देर बाद वो दोनों होटल से निकल बीच पर पहुंचे। वहां जाते ही उन्हें कुछ चटपटा सा लगा। एक अजीब सी हवा उनसे गुजर कर निकली। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए और फिर अचानक ही समुद्र का पानी जोरों से उफान मारने लगा। दोनों को इस बात से खास कोई फर्क नहीं पड़ा, हवा ही तो थी। बीच पर चलते चलते वो थोड़ा आगे निकल गए थे। तभी आदि के पैरों में कुछ चुभा, तो उसने नीचे बैठकर देखा तो कुछ कांच के टुकड़े पड़े मिले। उनमें से एक टुकड़ा आदि के पैरों में उसके जूतों को चीरते हुए जा चुभा था। वो उसे निकाल ही रहा था कि सूरज अचानक ही बुत बना खड़ा रह गया। आदि ने उसे मदद मांगी, लेकिन सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आदि ने गुस्से में आके कहा, अबे साले कब से बुला रहा हूँ, जवाब तो दे। और इसे बुत बना क्या खड़ा है, क्या देखे जा रहा है? सूरज ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तो आदि एक पैर के सहारे खड़ा हुआ और सूरज को जोर से झिंझोड़ा। सूरज तो ऐसा चौंका जैसे कोई भूत देख लिया हो। आदि ने फिर से पूछा, वहां क्या देख रहा है? कब से बुला रहा हूँ, बहरा वहरा हो गया है क्या? सूरज ने जवाब देते हुए कहा, आदि की जगह देखकर तुझे कुछ याद नहीं आ रहा? आदि ने सूरज की बात सुन जब गौर से अपने चारों तरफ देखा तो डर गया, क्योंकि ये वही जगह थी जहां आदि और सूरज ने मिलकर अंतरा के साथ दुष्कर्म किए थे। पहले उसे खूब नशा करवाया और फिर उसके साथ बदतमीजी की, और गुस्से में आकर जब अंतरा ने खुद को बचाव में आदि को थप्पड़ जड़ा, तो आवेश में आके सूरज और आदि दोनों ने उसकी जिंदगी तबाह कर डाली। और जब इतना करने के बाद भी जी नहीं भरा था उन दोनों का, उन दोनों ने मिलकर बड़ी बेरहमी से अंतरा का खून कर दिया और समंदर में फेंक दिया। और उनका वही दोस्त अखिल नशे में धुत वहां खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहा। दोनों वहां से भागना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। जैसे तैसे दोनों वहां से निकले और होटल की तरफ भागने लगे। होटल पहुंचकर दोनों कमरा बंद कर चुपचाप बैठ गए। अगले दिन सुबह होटल रूम की बेल बजी, तो आदि ने उठकर गेट खोला तो सामने होटल का अटेंडेंट खड़ा था। उसने कहा, सर आपके लिए नीचे रिसेप्शन पे एक लेडी वेट कर रही है। आदि कुछ समझा नहीं, क्योंकि आने के बाद वो किसी लड़की से मिला ही नहीं, पर फिर भी हिचकिचाते हुए वो अटेंडेंट के साथ गया। दूर से ही जब उसकी नज़र रिसेप्शन पे खड़ी लड़की पर पड़ी तो वो बर्फ बन गया। वो इतनी बुरी तरह डर चुका था कि काटो तो खून का एक कतरा ना निकले। वो वहीं से उल्टे पांव भागा और रूम के अंदर जाकर रूम लॉक कर दिया। सूरज ने आदि को घबराया हुआ देख के पूछा, क्या हुआ भाई, चुड़ैल देख ली क्या सुबह सुबह? और जवाब में आदि ने सिर हिलाया। ये देखकर सूरज बोला, पागल वागल हो गया है क्या? सुबह सुबह भांग वांग चढ़ा ली लगता है। आदि ने उसे टोकते हुए कहा, भाई
रिसेप्शन में अंतरा खड़ी है। इतना सुना ही था कि सूरज हंसने लग गया और बोला, भाई मानता हूँ कल के हादसे से हम दोनों ही डर गए, पर तूने तो मुझे एकदम बेवकूफ़ी समझ लिया। आदि ने फौरन सूरज का हाथ पकड़ा और खींचते हुए नीचे रिसेप्शन पे ले गया। अब तो सूरज को विश्वास हो गया कि आदि सच कह रहा है, पर नीचे जाकर देखा तो वहां अंतरा नहीं बल्कि कोई और ही लड़की खड़ी थी। दोनों उसके पास पहुंचे तो उन्हें दिखते ही लड़की ने कहा, कल रात को जब आप भाग रहे थे तो आपका फोन रास्ते में ही गिर गया। मैं पीछे पीछे आई थी, पर रात को होटल आना ठीक नहीं लगा, इसलिए सुबह चली आई। उस लड़की ने उन्हें फोन दिया और वहीं से चली गई। सूरज आदि पर जोर जोर से हंसने लगा, पर आदि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। करीब रात के 8 बजे थे और आदि के फोन पर एक कॉल आया। उसने कॉल रिसीव कर हेलो तक नहीं कहा था कि सामने से आवाज आई, आखिर आ ही गए तुम दोनों। आदि चौंक पड़ा और फोन स्पीकर पर रख दिया। किसी के हंसने की आवाज आ रही थी फोन में से। बहुत इंतजार कराया तुम दोनों ने। इतना सुनकर आदि ने फोन ही काट दिया। दोनों का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। किसी की चू तक नहीं निकली मुंह से। दोनों ने फौरन गोवा से निकलने का फैसला किया और फटाफट सामान पैक कर रिसेप्शन से चेकआउट किया और कार लेकर निकल पड़े। रास्ते में वो बीच पड़ा जहां उन दोनों ने अंतरा को मारा था। दोनों उस जगह को नजरअंदाज कर निकलना चाहते थे कि तभी उनकी कार के सामने एक लड़की मदद की गुहार लगाते हुए कूद पड़ी। सूरज ने झटके से गाड़ी रोकी और सामने जब ध्यान से देखा तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सांझ थी। उन दोनों को देखते ही सांझ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो दोनों कार से निकले और सांझ की मदद करने लगे। उसके पास पहुंचे और उससे संभाल कर कार में बिठाया और वहां से निकल पड़े। रास्ते में दोनों ने सांझ से बात करने की कोशिश की, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस कार की पिछली सीट पर बैठे खिड़की से बाहर देखती रही। आदि ने गुस्से में आगे सांझ को झिंझोड़ा और बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? जवाब क्यों नहीं दे रही? इतना सुन जब सांझ ने आदि की तरफ देखा तो आदि हैरान रह गया। स्ट्रीट लाइट की पड़ती हुई रोशनी में जब गौर से देखा तो वहां सांझ नहीं अंतरा बैठी हुई थी, चेहरे पे कभी गुस्सा तो कभी हल्की सी मुस्कान लिए। आदि किसी लाश की तरह अपने आप को संभालते हुए लड़खड़ाते हाथों से सूरज के कंधे पे हाथ रखा। सूरज उसकी तरफ मुड़ा और आदि ने आंखों के इशारों से सूरज को पीछे देखने को कहा। आदि ने रियर व्यू मिरर में देखा तो अंतरा का चेहरा दिखा। वो चेहरा देखते ही पागल सा हो गया। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा रेप करते वक्त तो इतने बेबस नहीं लगे थे। इतना कहने के साथ अंतरा पिछली सीट से गायब हो गई और डर से आदि के तो हाथ पांव ही फूल गए और वो कार का बैलेंस खो बैठा। डर से उनकी आंखें ऐसी धुंधली हो चुकी थी कि उन्हें रास्ते का ध्यान ही नहीं रहा। वो कार लिए कहाँ जा रहे थे उन्हें कोई होश नहीं था। अचानक ही कार अपने आप रुक गई। आदि ने काफी कोशिश की पर कार आगे नहीं बढ़ी और जब सामने से आती हुई हॉर्न सुनाई दी तो उन्हें होश आया कि उनकी कार रेलवे ट्रैक पर फंस चुकी है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते या कर पाते, सामने से आती हुई ट्रेन ने उनको रौंद डाला। आधे तो वो डर से मर चुके थे, बाकी जो जान थी वो उस ट्रेन एक्सीडेंट में निकल गई और दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया। अगले दिन सुबह सांझ को पुलिस स्टेशन के सामने जिंदा और सही सलामत पाया गया। अंतरा की आत्मा जा चुकी थी। उसने अपना बदला पूरा कर लिया था और सांझ को सही सलामत छोड़ भी दिया था। ये कहानी यहीं ख़त्म करते हुए मैं विशाल आप सबसे लेता हूँ अलविदा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।